दोस्तों, जब भी हमारे जहन में जीवन दान देने की बात आती है तो हमारे मन में दो ही ख्याल आते हैं, एक ऊपर वाले के और एक नीचे वाले के, जिसे हम मानव रूपी वैद्य यानी डॉक्टर कहते हैं। लेकिन हमारे जीवन में कई ऐसे मौके भी आते हैं जब हम पर्सनली एक दूसरे के जान को जीवन दान दे सकते हैं। वो है रक्तदान का माध्यम। ये मानव द्वारा किया जाने वाला सबसे सराहनीय कार्य है, जिसके माध्यम से हम एक साथ कई जीवन जीते हैं। कई के शरीर में रक्त के माध्यम से हमारा रक्त भी संचार होता है और कई बार जिस गर्भ से हम जन्म लेते हैं उसी से हमारा ब्लड रिलेशन होता है, लेकिन रक्तदान के माध्यम से जिनसे हमारा जान पहचान भी नहीं होता है उनसे भी हमारा संबंध ब्लड यानी ब्लड रिलेशन बन जाता है। और उसी चीज को मजबूती प्रदान करने हेतु, जन जन तक पहुंचाने हेतु हम पहुंच चुके हैं नरपा गांव, जो कि हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम शिविर में आपको लिए चलते हैं और वहां पे जो भी चीजें हो रही हैं हम आपको उस चीज का विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तमाम ग्रामवासी युवा जो है अंदर में मौजूद है और बारी बारी से रक्तवीर बन करके रक्त दान करने का काम कर रहे हैं। और कई ऐसे युवा हैं जो कि रक्तवीर बन के बाजू में बैठे हुए हैं और उन्हें सम्मानित भी किया गया है, अवार्ड भी उन्हें दिया गया है प्रोत्साहित करने हेतु। भविष्य में कभी भी इन्हें ब्लड की आवश्यकता पड़ेगी, प्रमुखता इन्हें दी जाएगी या फिर इनके जानकारों को प्रमुखता दी जाएगी। यहाँ पे जो है मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं पूर्व विधानसभा जनप्रतिनिधि बच्चा मंडल जी और आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि इस तरह के कार्य से समाज पर किस प्रकार के सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हम चाहेंगे अपना परिचय देते हुए इस पर अपनी बात करें। राम नारायण मंडल उर्फ बच्ची मंडल राजद के एक सिपाही हैं। यह कार्यक्रम जो ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम है, रक्तदान का जो कार्यक्रम है, सर्वोपरि कार्यक्रम है। इससे बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं होता है। मैं पहले भी कहा, पुनः कह रहा हूं कि जीवन रक्षा के लिए रक्तदान से बढ़ करके दुनिया में कोई दान नहीं है। जो नौजवान रक्तदान करते हैं, कभी कभी भ्रांतियां फैलाई जाती है कि रक्तदान से कमजोरी आता है, बल्कि यदि कोई नौजवान रक्तदान करते हैं तो नया ऊर्जा के साथ शक्तिमान बन करके उभरते हैं। उनके शरीर में पुनः शक्ति आती है, एक ऊर्जा, विशेष ऊर्जा महसूस होता है दूसरे दिन से। हम लोग अपने जीवन में अनेकों बार रक्तदान किए हैं और जब रक्तदान करते थे तो उस महीना ज्यादा स्वच्छता महसूस करते थे, स्वास्थ्य में परिवर्तन महसूस किया करते थे। और मैं नौजवानों से निवेदन करना चाहता हूं, आह्वान करता चाहता हूं कि आप रक्तदान करें। रक्तदान से कोई कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बढ़ता है, शरीर में नया ऊर्जा पैदा लेता है और रक्तदान दूसरे का जीवन दान होता है। इसलिए रक्तदान में सभी नौजवान सहयोग करें और मैं इस नरपा पंचायत के तमाम नौजवानों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने रक्तदान में भारी संख्या में पहुंच करके रक्तदान दे करके और रक्तवीर बन करके और समाज में एक नई चेतना का संदेश देने का काम किए हैं। इसलिए आपको बार बार धन्यवाद देना चाहते हैं। आप हैं आरजेडी कार्यकर्ता और वर्तमान हसनपुर पंचायत के सरपंच भी हैं। हम चाहेंगे कि आप अपने अंदाज में सकारात्मक पहल पर कुछ बात। वरिष्ठ नेता राम नारायण मंडल जी उर्फ बच्ची मंडल जी राजद का वरिष्ठ नेता है, मैं उनसे भी प्रणाम करते और रक्तदान मैं युवाओं खाता नरपा पंचायत से कहना चाहता हूं कि रक्तदान से बढ़ के कोई चीज नहीं है, बड़ा है। रक्तदान जीवन का सबसे एक सफल चीज है और बहुत ही अच्छा चीज है। मैं भी रक्तदान में 3 बार दे चुका हूं और बहुत रक्तदान देना चाहिए और युवाओं को मैं कहना चाहता हूं कि नरपा पंचायत को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे साथ हैं समाज के वरिष्ठ व्यक्ति। हम चाहेंगे कि समाज के नजरिए से किस प्रकार से रक्तदान को, रक्तवीर को किस तरह से देखते हैं। परम आदरणीय मंच उपस्थित हमारे साथी मंडल जी एवं सरपंच साहब एवं उपस्थित जितने ही स्वास्थ्य केंद्र के जितने ही उपस्थित गणमान्य हैं और हमारे नरपा ग्राम के जितने भी युवा माता और बहनों यहाँ उपस्थित है, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और श्रीमान स्वास्थ्य केंद्र को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस अवसर पर रक्तदान पूरा देश की सम्मान, पूरा देश की ताकत, पूरा देश ऐसा होता है कभी कभी हमारे नौजवान खून के अभाव में
खून के अभाव में वो बच नहीं पाते हैं, और उनको ये मिलने से बहुत बड़ा ऊर्जा मिलेगा। और ये रक्तदान, इससे बढ़कर कोई रक्तदान दुनिया में है ही नहीं, जो अपने खून से किसी जीवन को बचा ले, इससे बढ़ के कोई दिन बड़ा नहीं है। इसलिए आप लोगों से नम्र निवेदन है, नौजवानों से ऐसा कार्यक्रम करते रहिए, और बहुत बड़ा धन्यवाद देते हैं आप लोग, इतना बड़ा कार्यक्रम ने नरपा ग्राम में नरपा को ऊपर इतना बड़ा उजागर किए, इसके लिए हम प्रत्येक युवक को धन्यवाद देते हैं। और स्वास्थ्य उपकेंद्र को भी, जितने कर्मी हैं उनको भी धन्यवाद देते हैं, जो आपने बहुमूल्य समय दे करके इस उपस्थिति में आप इतना बड़ा कार्यक्रम को आयोजन करके उसको सम्मानित किया, आगे बढ़ाए। इसके लिए मैं आप लोगों को सम्मान करता हूं और सम्मान करता रहूंगा। गांव वाले, हमारे जो मीडिया साहब हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूं, जो अपने बहुमूल्य दे करके इसको उजागर करेंगे और प्रचार करेंगे, दूसरे नवयुवक भी साहस करेगा और देश के लिए इतनी भारी ताकत उठा करके देश के लिए इतना योगदान देगा, रक्तदान दे करके। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हम आप उपस्थित हमारे मंडल बाबू को और सरपंच साहब को बार बार हम धन्यवाद देते हैं, इतना दूर से आकर के हमारे ग्राम वासी युवकों को यहाँ पे प्रोत्साहन किया और बहुत कुछ समझाए। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ एक रक्तवीर है जो कि अभी डोनेट कर रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप बताएं कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा महसूस कर रहे हैं। पहली बार या फिर कई बार दे चुके हैं? ये मेरे लिए पहली बार है, और ये इसका वजह सुबोध भैया और हमारे दोस्त सनवीर यदुवंशी। किनसे प्रोत्साहित होकर के ब्लड डोनेट कर रहे हैं? सुबोध भैया और हमारे मित्र सनवीर यदुवंशी। देखिए, हम लोग ग्रामवासी हैं, कई बार कई भ्रामक स्थितियों में पड़ जाते हैं कि हम कमजोर हो जाएंगे, कई सारी और भी परिस्थितियां आ जाती है। उन सब चीजों से कैसे उभरे? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और समाज के मतलब उज्जवल भविष्य की हमेशा कामना करते हैं, तो हम इस बातों से हम संतुष्ट नहीं है कि मतलब कोई क्या बोलता है क्या नहीं। हम लोग शिक्षित लोग हैं, हम जानते हैं कि किसी को अगर किसी चीज से अगर किसी को अगर लाभ हो रहा है तो मैं सदैव देने के लिए तैयार हूँ। हमारे साथ डॉक्टर की टीम भी है। हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब इस विषय पर जो है भविष्य में किस तरह से सकारात्मक असर पड़ सकता है, ब्लड का भविष्य में किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है, इनके लिए भी आप नए लोग जो जिन्हें ब्लड चाहिए, देखिए आप जो ब्लड देते हैं इसका वैलिडिटी जो है 6 महीने तक हम लोग डोनर कार्ड, जो सरकारी व्यवस्था है, डोनर कार्ड के माध्यम से 6 महीने इसकी वैलिडिटी होती है। और रही बात ये ब्लड जो हम ले जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने जिला में है, समस्तीपुर में है, दरभंगा में है, बेगूसराय में है, वहाँ से लोग आते हैं, जैसे थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे हैं, उनको ऐसे ही रक्तदाता की मदद से आज वो जीवित है। यदि ये लोग हाथ खड़े कर लेंगे तो वो बच्चे का जिंदगी खत्म हो जाएगा। कारण क्या है कि उनको हर एक महीने ब्लड की आवश्यकता होती है, और वो आज जान रहे होंगे कि आज लोग कैंप में गए हैं, वो इंतजार में होंगे, यहाँ से ब्लड लेकर के जाएंगे। जैसे पिता एक कमाने निकलता है बाहर और बच्चे घर में इंतजार करते हैं कि पिताजी कमा के आएंगे तो शाम में कुछ लाएंगे तो खाने को मिलेगा, इसी तरीके से हमारे रक्त केंद्र पर थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे इंतजार करते हैं, उनके गार्जियन इंतजार करते हैं कि सर वहाँ गए थे कितना हुआ, क्योंकि उनको फ्रेश ब्लड ही चढ़ना होता है। हम लोग टेस्ट करेंगे और उनको ब्लड प्रोवाइड करवाएंगे। सर, हम ये जानना चाहेंगे जिन लोगों ने ब्लड डोनेट करते हैं, अभी भविष्य में उन्हें जरूरत पड़ी है, रिलेशन किसी की जरूरत पड़ती है, किस प्रकार से प्रोत्साहन दी जाती है? देखिए, ये जिस मंच के माध्यम से, जैसे आम जन सेवा समिति जो सुबोध जी के माध्यम से और हमारे कई साथी हैं, कन्हैया जी हैं, इन लोगों के माध्यम से जो चलता है, तो इन लोगों को सबसे पहले इन्फॉर्म कीजिए। आप इनके माध्यम से आते हैं या फिर आप डायरेक्ट भी आते हैं, आप बताते हैं, तो हम लोग आपको हर संभव कोशिश करेंगे। आपने तो हमको 1 यूनिट दिया, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी जितनी आवश्यकता है उस चीज तक हम लोग पहुंचे आवश्यकता के अनुसार, और जो उपलब्ध है हमारे पास। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप हमको दिए, हमारे ब्लड बैंक में दिए, और स्थिति ऐसी हो जाती है देते देते कि हमारे ब्लड बैंक के पास ही ब्लड उपलब्ध नहीं होता है। वैसी परिस्थिति में हम आपके साथ किसी के माध्यम से हम ऊपर कराने की कोशिश करेंगे, या फिर इन्हीं जैसे ये लोग कैंप लगवाते हैं इसके माध्यम से ऊपर करके देंगे, लेकिन आपको ब्लड उपलब्ध कराई जाएगी। अभी आप देख पा रहे हैं जितने भी युवा इस लाइन में बैठे हुए हैं, इन्होंने रक्तदान रक्तवीर के रूप में कर चुके हैं और इन्हें अवार्ड के रूप में और सम्मानित पत्र के रूप में सम्मानित किया जा चुका है। हमारे साथ है सामाजिक कार्यकर्ता। हम चाहेंगे कि अपना परिचय दें, आप बताएं कि इन लोगों को आपने एकत्रित कैसे किया, और हम लोग बहुत दूर दराज के इलाके से आते हैं और ये बाढ़ ग्रसित इलाका भी है, बावजूद युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो ये कैसे संभव हो पाया? देखिए, हमारे जितना नरपा का पंचायत के जितना युवा है, बहुत बड़ा ये लोग दान है, इसमें योगदान है। कोई भी कार्यक्रम मतलब सामाजिक, चाहे अगलगी हो या किसी का कोई आपत्ति हो, उसमें हम लोग जितने युवा हैं सभी देख रहे हैं बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हम लोग एक सुबोध भैया है,
सुबोध भैया आए, बोले कि आप लोग रक्तदान शिविर यहाँ लगवाइए और जन सेवा कल्याण कीजिए। तो हम लोग जितने हमारे युवा साथी हैं अभी सबसे हम लोग आपस में मीटिंग करके उसके बाद हम लोग टाइम बनाए, फलाने तारीख को हम लोग डोनेट करना है। तो इसमें जितने हमारे युवा साथी सब सहयोग किए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और बेचारा इन लोग का बहुत बड़ा योगदान है। दुनिया में रक्तदान वर्ष से कोई बड़ा दान ही नहीं है, क्योंकि रक्तदान देंगे तो किसी को जिंदगी बच जाएगा। तो हम लोग समाज सेवक हैं और तत्पर हम लोग समाज सेवा करते आए हैं और करते रहेंगे, यही हम लोग का बस यही लोग हम लोग का कामना है। आपकी पदवी क्या है? आप क्या मुख्य रूप से देख के लग रहा है आप कोई विशेष नेता है? देखिए, हम सबसे पहले हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उसके बाद हमारा सामाजिक जो काम देखकर राष्ट्रीय जनता दल के जो वरिष्ठ नेता है डायरेक्ट पटना से हमें बोले आप हमारे पद पे रहिए। वैसे हम पहले राजद कार्यकर्ता थे, तो हमें प्रखंड उपाध्यक्ष, युवा प्रखंड उपाध्यक्ष हमको इसी बार बनाया गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसा लग रहा है आपको? नहीं, कुछ नहीं, सब सही है। सही है, चलिए आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। डोनेट डोनेट किए थे ब्लड? इससे पहले नहीं किए थे। इन्होंने रोका कि नहीं करना है, कमजोरी आ जाएगी? बोला था, मम्मी थोड़ा मना कर रहा था, लेकिन मेरे घर के बगल में मेरा भैया है जो बोला है डोनेट करने से फायदा होता है। हाँ, उत्साहित किया। उसके बाद वो 2-3 आदमी को मदद किया, इसीलिए हम सोचे हम अपना खून भी किसी के काम में ला सकते हैं तो हम कर सकते हैं, इसलिए। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। भविष्य में भी करेंगे ऐसा? भविष्य में करेंगे। भविष्य में करने के लिए तो हम लोग ये काम शुरू किए। हाँ, हम समाज सेवी करते आए हैं और पहली बार जब हम दान किए थे 2018 में, तभी से हम कसम खा लिए कि हम ये काम अपने गांव में भी करवाएंगे और सभी युवा को प्रोत्साहित करके और फिर हम लोग दान करवाए हैं सब। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहली बार किया है कि इससे पहले भी कर चुके हैं? जी, हम बिल्कुल पहली बार रक्तदान किए हैं, इससे पहले कभी नहीं किए हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा डर लगा, लेकिन जब ब्लड डोनेट करने लगे उसके बाद डर नहीं लगा। और किसी तरह का हम सभी को यही सूचना देना चाहते हैं कि इसमें किसी तरह का ब्लड दान करने में कोई परेशानी नहीं है। आप सब युवा भी आए, आगे बढ़ करके किसी की जिंदगी बचाएं, इसमें हमारे पूरे समाज की भलाई है। क्योंकि ब्लड डोनेट एक ऐसा मानव द्वारा किया जाने वाला सराहनीय कार्य है जिसके माध्यम से हम एक साथ कई जिंदगियां जी रहे होते हैं। क्योंकि हमारा ब्लड किसी और के शरीर में संचार हो रहा होता है, तो हम एक साथ कई जिंदगियां जी रहे होते हैं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? हम किसी को जीवन दान दे रहे होते हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा फील हो रहा है। मम्मी रोकी थी आपको? रोका था। तो फिर कैसे संभव हो पाया? मेरा दोस्त है ना इंद्रजीत और मिथिलेश, ये 2-3 बार कर रखा था, इसी ने मेरे को इनवाइट किया, इसीलिए हम भी सोचे एक बार करके देखते हैं। प्रोत्साहित करने के लिए अवार्ड भी आपको दिया गया है, जो कि सम्मान की नजर से काफी मायने रखता है, और एक सम्मानित पत्र भी होगा जो आपको आपके नाम से दिया जाएगा, जो भविष्य में एक तमगा के लिए काम करेगा। हमने भी किया था, किसी की जान बचाने में हमारा ब्लड काम आया होगा। भविष्य में आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको प्रमुखता दी जाएगी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हम वैसे स्पोर्ट क्लब मालदा से आए हैं, 25 किलोमीटर चल के आए हैं। हमें रुपेश जी आए हैं, सुनील जी आए हैं, लाल जी आए हैं, मंडल जी के साथ आए थे हम लोग। आप ही कह रहे हैं रक्तवीर बनने पर? हाँ, हमारा दिल से अनुभव निकला कि दान करना चाहिए। खून दान करने से आगे का प्रगति बढ़ता है। उससे हमारा आर्मी का फौजी जो होता है उसको अगर ब्लड का जरूरत पड़ता है तो उसे डोनेट किया जाता है, इसीलिए उनको जरूरत पर मिलता है। कभी हमें भी दिक्कत होता है तो उन्हें भी हमें भी जरूरत पर मिलता है, इसीलिए हम ब्लड डोनेट किए हैं। और इससे आगे भी कार्यक्रम चलता रहेगा, हम भी दान करते रहेंगे। दोस्तों, यह जो रक्तदान शिविर लगाया गया है यानी आयोजित किया गया है, यह आम जन सेवा समिति के द्वारा किया गया है, और ये स्कूल है, यहाँ का स्थानीय स्कूल है, जिसके जो रूम में ये चीजें हो रही हैं। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भोले बाबा का मंदिर भी है, और यही वो रेलवे लाइन है जो दरभंगा से हसनपुर के मध्य जो है कार्यरत है, यानी कार्य प्रारंभ है और हो रहा है। और आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कृपया कमेंट कर अवश्य बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो बनाने में हमारा पूरा दिन गया है, हमने इंतजार करी है, और ताकि आप तक यह संदेश पहुंच सके और आप इस चीज को प्रोत्साहित कीजिएगा, तो हम ऐसे ही समाज के जो बेहतर कार्य है आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए स्पेशल व्लॉग वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।